नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र में द्वारों को घर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। भवन के मुख्य द्वार से ही भवन में विविध प्रकार की ऊर्जाओं का आगमन होता है। ये ऊर्जाएं सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। घर का मुख्य द्वार ही सभी शुभ अशुभ चीजों का प्रवेश द्वार है। यदि इसे गलत दिशा में बनाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अधिक होगा और वास्तु दोष उत्पन्न होंगे, जिस कारण से उस भवन में निवास करने वाले गृह स्वामी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुख्य द्वार को बनाते समय दिशा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ ही मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, मुख्य द्वार के सामने क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मुख्य द्वार से जुड़े वेद, द्वार का आकार, द्वार के ऊपर बनाए जाने वाले विविध चिन्ह इत्यादि के विषय में वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आपका मुख्य द्वार बिना हाथ लगाए ही अपने आप खुल जाता है या अपने आप ही बंद हो जाता है तो आपको वास्तुशास्त्र में बताई गई ये बातें अवश्य जाननी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं हमारे वास्तुशास्त्र में द्वार संबंधी कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात, भवन का मुख्य प्रवेश द्वार अन्य द्वारों की तुलना में आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों वाला होना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार सुंदर एवं मजबूत होना चाहिए, लेकिन अधिक तड़क भड़क अथवा अजीबोगरीब आकार वाला नहीं होना चाहिए। खोलते एवं बंद करते समय मुख्य द्वार से आवाजें नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार लकड़ी से बने हुए प्रवेश द्वार बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने अर्थात अंदर की तरफ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। दूसरे कक्ष का द्वार हो सकता है, लेकिन इसी सीध में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, आजकल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने दहलीज कम ही दिखाई देती है, जिस कारण से परिवार के सदस्यों के बीच में सुरक्षा और विश्वास की कमी होती है। वे सभी एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर दहलीज अवश्य होनी चाहिए और इसकी ऊंचाई कम से कम 2 से 5 इंच तक हो सकती है। चौथी बात, आजकल बहुत से लोग मुख्य प्रवेश द्वार पर विविध प्रकार की आकृतियां साज सज्जा के लिए लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यदि प्रवेश द्वार पर किसी भी प्रकार की आकृति लगानी हो तो वह आयताकार ही होनी चाहिए। पांचवी बात, मुख्य प्रवेश द्वार पूर्णतः बंद होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का छेद अथवा दरारें नहीं होनी चाहिए। सातवीं बात, मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर तोरण अथवा अन्य मांगलिक चिन्ह लगाकर सजाया जाता है, जो सुख सौभाग्य का सूचक है। मुख्य द्वार के सामने बाहर की ओर कोई भी पेड़, मंदिर, स्तंभ अथवा खुंटी नहीं होनी चाहिए। ये वास्तु वेद निर्माण करते हैं, जिससे घर परिवार में क्लेश का वातावरण बना रहता है और गृह स्वामी को उसके कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। मन की शांति हेतु मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर ठीक सामने सुबह और शाम को पानी छिड़कना चाहिए और रंग बिरंगी रंगोली बनानी चाहिए। आठवीं बात, बिना हाथ लगाए द्वार का खुलना। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिना हाथ लगाए ही यदि मुख्य द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं तो ये बहुत ही अशुभ होता है। जिस भवन के द्वार बिना हाथ लगाए ही अपने आप खुल जाते हैं उस भवन में रहने वाले लोग सदा सर्वदा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। ऐसे घर में बुरी शक्तियों का वास होता है, अतः ऐसे द्वार को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। नवी बात, मुख्य द्वार का अपने आप बंद होना। वास्तुशास्त्र में द्वारों का अपने आप बंद होना भी अशुभ ही माना गया है। जिस घर के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं उनके कुल का नाश हो जाता है। ऐसे घर में रहने वालों को सदा ही पराजय का सामना करना पड़ता है। उन्हें जीवन में कोई अवसर प्राप्त नहीं होते हैं और वे सदा ही दरिद्री रहते हैं। 10वीं बात, यदि मुख्य द्वार अन्य द्वारों से निकृष्ट हो तो वह बहुत बड़ा दोष कारक होता है। अतः मुख्य द्वार की अपेक्षा अन्य द्वारों का बड़ा होना शुभ कारक नहीं है। घर का मुख्य द्वार ही आकार में सबसे बड़ा और सुंदर होना चाहिए। मुख्य द्वार का कमजोर होना, उससे आवाज आना, उसमें दरारें होना भी अशुभ ही माना गया है। मुख्य द्वार को सदा ही सजा कर रखना चाहिए। मुख्य द्वार को घट, श्रीपर्णी और लताओं से सुशोभित रखना चाहिए और मुख्य द्वार की रोज अक्षत और जल से पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।